दिल्ली के भारत मंडपम में ऊर्जा वार्ता चल रहा है जहां पे देश विदेश से लोग कंपनीज जो हैं स्टेक होल्डर्स है जो आ रहे हैं और बात कर रहे हैं किस तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो भारत की आगे पूरी की जा सकती है। ये जो सी एस एस टेक्नोलॉजी है ये सिद्धार्थ इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। CSS stands for Cyclic Steam Simulation, जो टेक्नोलॉजी दैट वी हैव adopted in one of our fields। एक फील्ड है हम लोग का राजस्थान में कॉल बाघेवाला। तो दिस फील्ड इज़ वेरी ओल्ड। ये दिस फील्ड वाज लाइक ये आया था हम लोग का 1991 में, बट इसका प्रोडक्शन इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी ऑयल। हैवी ऑयल हेवी ऑयल लोगों को बताना आप बताइए कि हेवी ऑयल और दूसरे नॉर्मल जो होते हैं उसमें क्या फ़र्क है। मेन डिफरेंस इज द विस्कोसिटी। तो इसका विस्कोसिटी इज़ वेरी हाई। जो आप लोग को पता होगा जितना हाई विस्कस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फ्लो, इतना वो मोटा हो जाता है। सो राइट नाउ द विस्कोसिटी इज अराउंड 10,000 to 13,000 सेंटीपॉइस इसका। तो उसके लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, ऑल्दो वी न्यू देयर वाज क्रूड ऑयल बीनीथ, बट ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। देन वी वेंट फॉर दिस टेक्नोलॉजी। लाइक आई सेड ये आया था 1991 में। दिस टेक्नोलॉजी वाज इंकॉर्पोरेटेड इन 2018। इसमें CSS में क्या होता है, इट इज़ डन इन 3 फेजेस। सो एक होता है इंजेक्शन फेज, फिर एक होता है सोक फेज और एक होता है प्रोडक्शन फेज। सो इंजेक्शन फेज में क्या होता है, वी इंजेक्ट द स्टीम। तो एक हम लोग का बॉयलर रहता है ऊपर। सो बॉयलर से वी मेक द स्टीम एंड देन वी इंजेक्ट इट, लाइक ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर मैंने आपको बोला। तो उसमें वी इंजेक्ट इट। इट टेक्स अराउंड 14 to 21 डेज डिपेंडिंग ऑन डेप्थ। जितना वेल का डेप्थ होता है ना, गहराई होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर देन वी कीप इट ऑन सोक फेज, जिससे दिस स्टीम स्टार्ट्स मेल्टिंग द हैवी ऑयल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे कितने मतलब ऐसे आप लोगों के यहाँ पे रिफाइनरीज हैं और यहाँ पे वेल से आप लोग निकाल रहे हैं इस तरीके। यहाँ पे अराउंड राइट नाउ इट्स इन 11 वेल्स। सो जब हम लोग 2018 में स्टार्ट किया था, स्टार्टेड इन बाघेवाला 8। दैट वाज द फर्स्ट वेल व्हेन वी ट्राइड इट। तो वहाँ पे दैट टाइम द प्रोडक्शन वाज अराउंड 18 to 20 बैरल्स। इमीडिएटली आफ्टर दिस टेक्नोलॉजी उस वेल में इट केम टू अराउंड 100 बैरल्स, सो विच इज़ अराउंड 16-17 KLPD। सो उसमें वो स्टार्ट हुआ था। राइट नाउ इट्स इन 11 वेल्स इन बाघेवाला। उसका टोटल प्रोडक्शन इज अराउंड 650 बैरल्स। सो वी कैन इक्वेट इट टू अराउंड पर डे 650 बैरल पर per day, which is around 100 kiloliters per day. We tried it for the first time in India. So this was never done before. यस ऑफशोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफशोर को खोल दिया है। बहुत लंबा एक जो भारत का सी का वो है समुद्र का जो तट है उसको खोला गया है उसके में ऑयल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। So हम लोग का अभी ऑफशोर में वी आर वेंचरिंग टू 3 fields right now majorly. One is काकीनाडा, जो हम लोग का पहले से था इन 2018, और वी वेंट टू काकीनाडा। फिर वहाँ से महानदी, एंड राइट नाउ वी आर वेंचरिंग अंडमान, which is something which we are hoping that will change the whole face value of Oil India as an offshore company also. सो ऑल इंडिया भारत की प्रीमियर सरकारी कंपनी है, ऑयल कंपनी है और वर्क कर रही है किस तरीके से जो देश में सेल्फ सफिशिएंट और आत्मनिर्भर हो सके ऑयल के मामले में, एनर्जी के मामले में, वो इनके न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली से।